बुनेर के बाद सवाबी में भी बादल फटने से तबाही। तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। गलियों और बाजारों में सैलाबी रेले चल पड़े। गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। दलावड़ी गांव में क्लाउड बस से 12 घर मलियामेट हो गए। 15 अफराद के जाँ बहक होने का खदशा है। स्टेफा मोड़ के मौसला सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। जहांगीरा रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। नौजवान सैलाबी रेले की नज़र। छोटा लाहौर और टोपी में भी तबाही। पानी घरों में दाखिल। शब कदर में राबता सड़कें सैलाबी रेले में बह गईं। कोहाट में भी मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए खुशालगढ़ में पानी की सतह बुलंद। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चौक यादगार का अंडरपास स्विमिंग पूल में तब्दील। BRT के कई स्टेशन पानी में डूब गए। गुलबहार स्टेशन, कैंट रेलवे स्टेशन स्टॉप, अब्दरा रोड और यूनिवर्सिटी स्टेशन पानी से भर गए। नौशहरा में पेबे चौक के करीब कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। स्लाइडिंग और दरख्त गिरने से मुतादिद सड़कें बंद। बागन कोताज वाल से मिलाने वाला पुल टूट गया। मोबाइल सर्विस और बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरी में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। सैलाबी सूरत हाल पर स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी। पथरियाटा चेयर लिफ्ट भी 3 दिन के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। नदी नालों के बहाव में इजाफा। मुतादिद राब्ता सड़कें मुतासर। मोबाइल फ़ोन्स कंपनियों के सिग्नल बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। स्कूल्स में छुट्टियां 23 अगस्त तक बढ़ा दी गईं। कोटली में सुबह से मूसलाधार बारिशें। मुमकिन सैलाब और क्लाउड बस के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए पुंछ और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। लैंड स्लाइडिंग के खदशात पर मकामी अफराद की नकल मकानी। पंजाब में मानसून बादलों का एक और राउंड। खुशाब में तेज़ बारिश के बाद क़यामत खेज़ मनासर। नदी नालों में सैलाबी कैफियत के बाद हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके डूब गए। तूफानी बारिश के दौरान कई सरकारी स्कूल समेत कई मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। चीचा वतनी में भी बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। मियाँ वाली, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, जंग, चनियोट, कोटोदू और दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद में काली घटाओं का राज। बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। कराची में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। ठट्ठा, मखली और गिरदोनवा में भी हल्की बारिश। बारिश की बूंदें बरसते ही बिजली का ब्रेकडाउन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम बैठक। वफाकी इदारों को इमदादी कार्रवाइयों के लिए मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। कहा कि सियासत नहीं, खदमत और आवाम के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह रखा जाए। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में तखसीस न करे। तमाम मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएँ। मुसीबत ज़दा पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम फराहम की जाएंगी। वफाकी काबीना का खैबर पख्तूनख्वा मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह इख्तियार करने का ऐलान। अभी 2 मानसून के स्पेल्स और आ रहे हैं। 23 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त है और दूसरा पहले 10 दिन सितंबर के। ये ज़्यादा क्रिटिकल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ख़ास हदायत पर मुतल्लिका इदारों के जो नुकसानात हैं उसको हम जल्द से जल्द रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। हमारी वो सड़कें और वो पुल जहाँ से हमारे लॉजिस्टिक्स ने जाना है उसको खोला। NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ राबते में है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार अदा कर रही है। मुसद्दिक मलिक बोले मुतासरीन के नुकसानात की अज़ाली के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स से जब पानी आएगा तो नशेबी इलाकों में तबाही होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासर हो सकते हैं। फील्ड मार्शल की हिदायत पर पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। फौजी हेलीकॉप्टर्स में राशन और ज़रूरी सामान की फराहमी, मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली भी जारी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ़। मरीजों और जख्मियों के इलाज के लिए पाक फौज के डॉक्टर्स भी मेडिकल कैंप्स में 24 घंटे मसरूफ़। अवाम का मुतासरीन की बरवक्त इमदाद पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा कि फौजी जवानों ने दिन रात की परवाह किए बगैर लोगों को रेस्क्यू किया।
हम दिल से पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने सैलाब मुतासरीन का इमदादी पैकेज डबल कर दिया। जहाँ भाग अफराद के वर्सा को 20 लाख रुपए मिलेंगे। बच्चे सैफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी की जा रही है। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तमाम मुतासरा अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम का काम आज से शुरू किया जाएगा। मुश्किल घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब NDM में मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। मुतासरीन में तकसीम के लिए सामान डेप्यूटी कमिश्नर बोनेर के हवाले किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना। गिलगित बल्तिस्तान के 1500 और KP के 1000 मुतासरा खानदानों के लिए नॉन फूड आइटम रिलीफ भी भेजी गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत मुश्किल की घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़ी है। सैलाब मुतासरा भाइयों की मदद बलूचिस्तान हुकूमत की इंसानी हमदर्दी और यकजहती का अमली इजहार है। दरियाए सतलुज में सैलाब से कसूर और गिरदो नवाह में तबाही। मुतअद्दिद देहात का हिफाजती बंद टूट गया। चंडा सिंह वाला, कालोवाड़ो और हाकोवाला का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। पानी खेतों, खलियानों और घरों में दाखिल। लोगों की नकल मकानी जारी। गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नाला पलखों में भी सैलाबी कैफियत है। नाला बई बसंतर में भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। कराची में मुमकिना बारिश पर सिंध हुकूमत मुतहरिक। निकासी आप के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मेयर कराची ने बताया शहर के 150 नालों की सफाई, 44 नालों की चॉकिंग पॉइंट्स बेहतर बनाने पर काम जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि थर में हालिया बारिशों से डैम्स भर गए हैं। पानी मकामी लोगों के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का राहत बेकरी चौक में गाड़ियां जलाने का तहरीरी फैसला जारी। दफ़ा 7(1) के तहत 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। दफ़ा 21(I) के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 120(B) के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 505(B) के तहत 5 साल कैद, 1 लाख रुपया जुर्माना। तहरीरी फैसले में लिखा, शाह महमूद कुरैशी किसी केस में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अगस्त के आखिरी हफ्ते में दौरा चीन शेड्यूल। 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्किल। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी पर मुसलसल नज़र है। जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा, जंगबंदी तब ही मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रजामंद हों। हमारा मकसद सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी नहीं बल्कि अमन मुआहिदा है ताकि मज़ीद जंग ना हो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा सदर है जिसने अमन को तरजीह बनाया। हमने कंबोडिया और थाईलैंड में अमन देखा है। हम दुनिया भर में अमन के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां ख़त्म। स्कूल और कॉलेजेस में मैट्रिक और इंटर की क्लासेस का आगाज़ हो चुका। 1 से 8वीं जमात तक स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक छोटी क्लासेस की छुट्टियों में इजाफा मौसमी सूरत हाल को देखकर किया गया है। मुल्क भर में शजरकारी मुहिम का आगाज़। 4 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की आवाम से भरपूर हिस्सा लेने की अपील। पैगामात में कहा, मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद ख़तरनाक का सामना है। कौम की भलाई और तरक्की उसके जंगलात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसर है। मौजूदा हालात के पेश नज़र शजरकारी मुहिम की कामयाबी
नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जापान के तजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा का दौरा, माहौलियाती और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर तबादला ख्याल। रूडा और योकोहामा में ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात पर भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जदीद तरीन चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मनसूबों का भी मुआयना। कौमी तवानाई ज़रूरत पूरी करने में अहम संग मील अबूर। बलूचिस्तान के ज़िला झलमगसी में गैस मनसूबे का कामयाब आगाज़। OGDCL ने झलमगसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। मनसूबे से यौमिया हासिल होने वाली 14 मिलियन मकब फुट गैस को सिस्टम में शामिल कर लिया गया। रोज़ाना 45 बैरल खाम तेल भी हासिल किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए आज व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक लगेगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत यूरोपीय ममालिक के सरबराहान आज सदर ज़ेलेंस्की के हमरा वाशिंगटन जाएंगे। सदर ट्रंप से मुलाकात में अलास्का मुज़ाकरात में सामने आने वाली तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकोफ ने दावा किया कि रूस ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत वो किसी यूरोपीय मुल्क पर हमला नहीं करेगा। अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी जमानतें दे सकते हैं। रूसी सदर ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। सदर पुतिन की रजामंदी गेम चेंजर है।